नमस्कार। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर देखे थे और दूसरे भाग में अब ऑब्जेक्टिव के साथ शुरुआत करेंगे और फिर हम बड़े प्रश्न आंसर में जाएंगे। तो ध्यान से समझना है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपकी परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हो सकता है इसमें से आपको कुछ आते होंगे और कुछ नहीं आते होंगे, तो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। तो ध्यान रखना, उल्टा पिरामिड शैली के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है, देखो ये उल्टा पिरामिड है और इस उल्टा पिरामिड शैली के जो 3 अंग होते हैं इसमें पहला होता है इंट्रो, और इस इंट्रो को हम मुखड़ा भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है इसका समापन। तो अब देखो यहाँ पे ये 3 भाग पूछा है। इंट्रो तो इंट्रो होता है पहला भाग, बॉडी बॉडी भी होती है दूसरा भाग, मध्य भाग इसमें नहीं होता है, और समापन तीसरा भाग होता है समापन। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब ध्यान देना, इसमें ना उल्टा पिरामिड शैली जो कि समाचार लेखन की एक शैली होती है और इसमें टोटल 6 ककारों का प्रयोग होता है। 6 ककार काम में लिए जाते हैं। तो जो पहला भाग होता है इंट्रो, इस इंट्रो में 3 से 4 ककार काम में लिए जाते हैं और इसमें 2 से 3 ककार काम में लिए जाते हैं बॉडी में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। राइट आंसर ऑप्शन सी है। दूसरा प्रश्न है कि टेलीविजन खबर के कुल कितने चरण होते हैं। तो टेलीविजन में खबरों के टोटल 7 चरण होते हैं बच्चों, और ये 7 चरण आपको याद रखना है। क्रम से इसको इस तरीके से याद रखेंगे। पहला जो चरण होता है वो कहलाता है ब्रेकिंग न्यूज। याद करें आप, ब्रेकिंग न्यूज ये पहला चरण है जिसे हम फ्लैश भी कहते हैं, ठीक है ना, फ्लैश कहते हैं इसे, ब्रेकिंग न्यूज। दूसरा होता है ड्राई एंकर, दूसरा है ड्राई एंकर। तीसरा होता है बच्चों फोन इन। क्रम से याद करना इनको इस तरीके से जो मैं लिखा रहा हूं, फोन इन। अगर इस तरीके से याद करोगे तो नहीं भूलोगे। चौथा होता है एंकर विजुअल, एंकर विजुअल, एंकर विजुअल, ये चौथा हो गया। उसके बाद 5वां होता है एंकर बाइट, एंकर बाइट हो गया। उसके बाद 6ठा होता है बच्चों लाइव, 6ठा लाइव होता है। और लास्ट में 7वां जो होता है वो होता है एंकर पैकेज, एंकर पैकेज, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना एक एक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है या इसका दूसरा नाम क्या है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता है कि जब कोई घटना घटित होती है तो तुरंत दर्शकों तक जो सूचना पहुंचाने के लिए उसके टीवी स्क्रीन पे जो फ्लैश मारा जाता है ब्रेकिंग न्यूज़, वो ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है। इसको दूसरा इसका नाम है फ्लैश है। नेक्स्ट है हमारा ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है, केवल दर्शकों तक सूचना पहुंचाई जाती है। इसमें अभी वीडियो फुटेज और ऑडियो वगैरह, मतलब वीडियो या पिक्चर अभी कुछ भी नहीं होती है। नेक्स्ट है फोन इन। फोन इन का मतलब होता है कि घटना स्थल पर जो संवाददाता मौजूद होता है उससे बातचीत जो की जाती है, फोन पे बात करके जो सुनाई जाती है, वो फोन इन कहलाता है। एंकर विजुअल में ये होता है कि घटना स्थल से जो विजुअल्स प्राप्त होते हैं, फोटोज वीडियोज, वो दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट का मतलब होता है कि घटना स्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद होते हैं या जिनके साथ घटना घटित हुई है उनसे बात करके और उनका कथन जो सुनाया जाता है वो एंकर बाइट कहलाता है। लाइव का मतलब होता है घटना स्थल से जो सीधा प्रसारण होता है वो लाइव कहलाता है। और एंकर पैकेज का मतलब होता है कि इस पूरी घटनाक्रम को संपूर्ण रूप में जो पेश किया जाता है, सभी अंग से एक साथ पेश किए जाते हैं, तो वो एंकर पैकेज कहलाता है। तो इस तरीके से टीवी में सूचनाओं के ये 7 चरण होते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न देखो कि समाचार पत्र में खबरों को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। समाचार एक्चुअली जो प्रिंट मीडिया है ना, उसका एक निश्चित समय होता है कि हमें ये समाचार प्रसारित करने का अंतिम समय, उस समय तक अगर कोई भी घटनाक्रम हुआ तो वो तो अखबार में ले लिया जाएगा, लेकिन उस समय के बाद अगर कोई घटना घटित हुई तो वो अगले दिन के समाचार पत्र में जाएगी। तो ये जो अंतिम समय सीमा होती है बच्चों, ये कहलाती है डेडलाइन।
है ना, ये डेडलाइन कहलाती है, क्योंकि समाचार पत्र जो होते हैं ना उनको वापस श्रोताओं तक पहुंचाना भी, दर्शकों तक पाठकों तक पहुंचाना भी होता है समय पर। अगर समय अखबार लेट हुआ तो फिर वो धीरे धीरे अगला अखबार वहां पे पहुंच जाएगा, मतलब दूसरा समाचार पत्र वहां पे पहुंच जाएगा, तो इसलिए समय पर पहुंचाना होता है। तो इसके लिए इसकी एक अंतिम समय सीमा तय होती है कि इतने बजे के बाद में कोई घटना हुई वो हम समाचार पत्र में शामिल नहीं करेंगे, उस समय वो अखबार प्रिंट हो जाता है, तो वो डेडलाइन कहलाती है। नेक्स्ट देखो, चौथा प्रश्न क्या कहता है कि किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना क्या कहलाता है। तो अभी हमने देखा कि टीवी में समाचार प्रसारित करने के जो 7 चरण होते हैं, उन 7 चरणों में सबसे एंड में आता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज का मतलब होता है किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना। तो राइट आंसर रहेगा एंकर पैकेज, इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंकर बाइट का मतलब मैंने समझा दिया। बाइट का मतलब एक्चुअली होता है बच्चों कथन, और इस कथन में क्या होता है कि किसी भी घटना को पुष्ट करने के लिए, किसी भी घटना की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए इस घटना स्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं या फिर जिनके साथ घटना घटी है वो लोग जो होते हैं उनका कथन जो है वो सुनाया जाता है, वो एंकर बाइट कहलाती है। लाइव होता है सीधा प्रसारण, घटना स्थल से जो सीधा प्रसारण कहलाता है वो लाइव कहलाता है प्रसारण। और एंकर पैकेज मैंने बता दिया, किसी भी घटना को संपूर्णता के साथ पेश करना। और फोन इन का मतलब होता है कि घटना स्थल पर जो संवाददाता मौजूद होता है उससे फोन पर बातचीत जो की जाती है और उसको जो सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, वो कहलाता है फोन इन। नेक्स्ट देखो, अगला हमारा प्रश्न है कि समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में किस नाम से जानते हैं। तो समाचार का जो इंट्रो होता है इसका दूसरा नाम लीड भी है और इसे हम मुखड़े के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसे मुखड़ा भी कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, मुखड़ा कहलाता है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, एंकर बाइट क्या है। एंकर बाइट मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। बाइट का मतलब होता है कथन, बाइट का मतलब होता है कथन। और ध्यान से समझना कि जहां घटना हुई है उस घटना स्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी या फिर जिनके साथ घटना हुई है उन लोगों के कथन को सुनाया जाता है ताकि खबर की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा सके। तो वो जो है वो एंकर बाइट कहलाता है। यहाँ पे देखो, इसका राइट आंसर अगर आप लिखना चाहे तो लिखेंगे कि एंकर बाइट टीवी में सूचना का एक चरण होता है। टीवी में सूचनाओं के जो 7 चरण होते हैं उसमें से एक चरण ये होता है। बाइट यानी कथन टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। इस तरह टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का बड़ा महत्व होता है। घटना की सूचना के साथ साथ घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुना करके खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है, तो वो एंकर बाइट कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारा है नेट साउंड किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नेट साउंड। बच्चों इसमें क्या होता है कि जब कोई खबर रिकॉर्ड की जाती है तो उस रिकॉर्डिंग में जो बैकग्राउंड में जो नॉइस होती है ना, वो नॉइस भी उसमें रिकॉर्ड हो जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है, तो वो जो है वो नेट साउंड कहलाती है। तो अब आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे कि नेट साउंड या फिर प्राकृतिक आवाजें टेलीविजन में बाइट या वॉइस ओवर के अलावा होने वाली वे आवाजें जो शूटिंग के दौरान अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है, वो क्या कहलाती है, नेट साउंड कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो समझना, यहाँ पर या तो बाइट मतलब जो कथन दिखाया जाता है ना, वहां पे जो संवाददाता होता है उसका कथन, या फिर जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनका कथन, और या फिर जो फोटोज होते हैं उस फोटो के ऊपर वॉइस ओवर की जाती है, मतलब वो पिक्चर दिखाया जाता है उसके ऊपर बोला जाता है। तो ये दो के अलावा और जो तीसरी आवाज कोई अगर उसमें रिकॉर्ड हो जाती है बैकग्राउंड में, वो जो है वो नेट साउंड कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, मुद्रित माध्यमों की कोई 3 कमियां लिखिए। हमने देखा था पहली वाली जो हमारी क्लास है उसमें प्रिंट मीडिया से क्या आशय है। प्रिंट मीडिया को ही हम हिंदी में मुद्रित माध्यम कहते हैं। मुद्रित माध्यम यानी जो जिन्हें अक्सर प्रिंट होते हैं, जिस पर जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, हमारी किताबें हुई, फ्लैश बैनर जो भी है इस प्रकार के। तो इसकी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है कि पहली तो यह है कि ये निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है। भाई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो अक्सर पढ़ नहीं पाएगा, अखबार पढ़ नहीं पाएगा, किताब पढ़ नहीं पाएगा, पत्रिका पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरा होता है इसकी कमी यह है कि मुद्रित माध्यम के लेखक को पाठकों की योग्यता, रुचि और जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है।
अब उसके अगर उसका ध्यान नहीं रखा उसके लेवल का तो वो फिर जो समाचार वो पढ़ नहीं पाएंगे लोग। और तीसरी इसकी कमी होती है कि निश्चित समय सीमा में प्रकाशित होते हैं, तो इसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट की भांति तुरंत घटी घटनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं होता है। चलिए, तो आगे देखो, इसमें जैसे रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, इसमें क्या होता है तुरंत घटी घटना की खबर हमें तुरंत मिल जाती है। पर समाचार में चूंकि इसकी एक समय सीमा होती है, उसके बाद जो भी घटना घटित होती है वो अगले दिन के समाचार पत्र में आएगी, तो हमें एक दिन के बाद में मिलेगी। तो ये भी इसकी एक कमी है कि तुरंत घटी घटनाओं का कवरेज इसमें नहीं हो सकता। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां प्रश्न है, जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जन संचार के प्रमुख अगर माध्यमों की बात करें तो इसमें 4 माध्यम है। एक है प्रिंट मीडिया, दूसरा है टीवी, तीसरा है रेडियो और चौथा है इंटरनेट। अब देखो, जो प्रिंट मीडिया है ना, इन सभी माध्यमों में प्रिंट मीडिया जो है वो सबसे प्राचीन माध्यम है। समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है सभी में। अखबार जो है वो पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए होता है, टीवी जो है वो देखने के लिए होता है, और इंटरनेट पर हम पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्लाइमेक्स किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। क्लाइमेक्स, अब देखो, किसी भी वर्णन में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, जो रोमांचित करने देने वाला पॉइंट होता है, वो क्लाइमेक्स कहलाता है। किसी भी कहानी, जैसे मान लीजिए कोई कहानी है, कोई स्थिति है, खेल है, क्रिया है, घटना है, इसका सबसे महत्वपूर्ण या रोमांचक बिंदु क्लाइमेक्स यानी चरमोत्कर्ष कहलाता है। ठीक है, अब समाचार लेखन में क्लाइमेक्स जो है वो सबसे पहले आता है और इस पहले भाग को हम इंट्रो कहते हैं। तो समाचार में सबसे मुख्य खबर पहले लिखी जाती है, समाचार में एक क्लाइमेक्स जो है वो सबसे पहले आता है। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड प्रश्न घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां है प्रश्न है कि रेडियो और टेलीविजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इजी प्रश्न है लेकिन आ सकता है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, मतलब हम इसे खाली सुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि रेडियो के द्वारा केवल सुनकर ही सूचना प्राप्त की जा सकती है और रेडियो आज के समय में कम लोकप्रिय हो गया है। टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन जो है एक श्रव्य के साथ साथ दृश्य माध्यम भी है, मतलब आवाज हम सुनते भी हैं और साथ ही साथ इसमें चित्र वो है देखते भी हैं हम। टेलीविजन में सुनने के साथ साथ समाचार, सूचना आदि को देखा भी जा सकता है और रेडियो की अपेक्षा टेलीविजन थोड़ा ज्यादा लोकप्रिय माध्यम है, लेकिन अगर सबसे लोकप्रिय माध्यम पूछा जाए तो वो इंटरनेट है। तो देखो, हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, 10 और 5 उसमें हमने 15 प्रश्न किए हैं और इसी प्रकार के हमारे तकरीबन 50 के आसपास क्वेश्चंस की हमारी कुछ पुरानी वीडियोस भी पड़ी हैं, मतलब इसी साल की है, लेटेस्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अभिव्यक्ति और माध्यम में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हुआ, कंप्लीट हम किया है। इसके अलावा अब हमारी थोड़ी सी ग्रामर रही है, तो ग्रामर की क्लासें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है और बाकी जो क्लासें हमारी रही है, जो चैप्टर वाइज हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं, वो हमारे शाम को 8 बजे लाइव क्लास आती है, उसमें करते हैं। और जो टॉपिक बच जाएंगे वो मैं एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा। जो भी हमारी क्लास आती है उस क्लास को आप देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।